हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सदिशों के योग के बारे में कि सदिशों का योग किस प्रकार से होता है और कौन कौन से नियम हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है वेक्टर के ऊपर, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सदिशों का योग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारे पास त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम। अब ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो सदिश त्रिभुजों की भुजाओं के रूप में हो, त्रिभुजों की भुजाओं के रूप में अगर मेरे पास दो सदिश है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया O, यहाँ पे मैंने लिख दिया A, तो OA यानी कि A वेक्टर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया B और AB यानी कि B वेक्टर। अगर मेरे पास दो सदिश इस प्रकार से दिए गए हैं कि वो एक त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, दो कर्मागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो उनका योग तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में होगा। देखिए आप, इसमें एरो इस तरफ जा रहा है, इसमें एरो इस तरफ जा रहा है, तो विपरीत क्रम का मतलब है ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर OB वेक्टर को मैं ले लेता हूँ C वेक्टर, तो जो C वेक्टर होगा वो बराबर होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर के, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा ध्यान रखिएगा, अगर दो सदिश त्रिभुज की कर्मागत भुजाओं के रूप में प्रदर्शित हो, जैसे ये देखिए OA और AB, तो तीसरी भुजा उनके योगफल को प्रदर्शित करेगी लेकिन विपरीत दिशा होगी। ये दिशा आप देखिएगा, दिशा का इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसको क्वेश्चन के रूप में देखना चाहते हैं कि जैसे हम योगफल कैसे करेंगे, तो वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसका ज्यामितीय निरूपण आपको याद रखना है। मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप जैसे A वेक्टर लिखते हैं 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप, जैसे ये है, और एक B वेक्टर आप लिखते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो बिल्कुल सिंपल सा है, i जुड़ेगा, j जुड़ेगा और k जुड़ेगा। तो अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपन को निकालना है तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 2 हो गया 5i कैप, 6 और 2 हो गया 8j कैप, 5 और 3 हो गया 8k कैप। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो जोड़ना तो इजी है, अगर हमारे पास ऐसे वेक्टर दिए हुए हों और हमें योगफल ज्ञात करना है तो वो तो बहुत इजी है, लेकिन ये पॉइंट कब आएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब ज्यामितीय रूप से क्वेश्चन आएंगे। मैं इस टॉपिक के बाद में यानी कि एक और दो टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब हमारे पास है दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों में समांतर चतुर्भुज का योग नियम। हम योग के लिए पढ़ रहे हैं तो ये योग नियम है, याद रखिएगा। तो ये क्या कहता है कि अगर एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले दो सदिश, जैसे ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें देखिए यहां पर एक ही बिंदु से प्रारंभ नहीं होते, दो कर्मागत भुजाएं, जबकि इसमें क्या होगा, एक ही बिंदु से आरंभ होने वाले दो सदिश, उनका अगर योगफल बताना है तो आपको समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, इसमें नाम दे देता हूं OABC। तो अगर ये A वेक्टर है तो ये भी A वेक्टर होगा और इसकी दिशा यही होगी। अगर ये B वेक्टर है इस प्रकार से दिशा में, तो इसकी दिशा भी ऐसे ही होगी और ये होगा B वेक्टर। तो अब इसका योगफल क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो इसका योगफल होगा इसके विकर्ण के लिए। जैसे आप देखिए
मैं यहाँ पे बना देता हूँ विकर्ण, ये विकर्ण इस प्रकार से। तो जो हमारे पास ओ बी वैक्टर आएगा वो ओ बी वैक्टर होगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इस प्रकार से। अगर हमारे पास दो सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं तो उनका योगफल समांतर चतुर्भुज के योग नियम से प्रदर्शित होता है और ये एक विकर्ण के रूप में प्रदर्शित होगा। ये विकर्ण कौन सा विकर्ण होगा? जिसका प्रारंभिक बिंदु दोनों सदिशों का है। देखिए विकर्ण तो ऐसा भी हो सकता है, यहां से भी खींचा जा सकता है, लेकिन ये दोनों सदिश इस बिंदु से प्रारंभ हुए तो ये विकर्ण भी इसी बिंदु से प्रारंभ होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज का नियम भी लागू हो रहा। देखिए ये ओ ए, ये ए बी, तो ओ बी की दिशा देखिए विपरीत है। इसी प्रकार से यहाँ पर ओ सी की दिशा इस प्रकार से, सी बी की दिशा इस प्रकार से, तो ओ बी की दिशा इसके विपरीत है। तो यहाँ पे त्रिभुज का नियम भी लग रहा है। तो मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और हमारे पास है तीसरा बहुभुज का नियम। अगर दो या दो से ज्यादा सदिश आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको देखना है थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट है बहुभुज। बहुभुज यानी कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक है बी, एक है सी, एक है डी, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर, इसकी दिशा ऐसे है, ए बी, बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर है। इस प्रकार से देखिए, पहले तो आप इस प्रकार से देख लीजिए, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर और डी वेक्टर। तो हमें ओडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओडी ज्ञात करना है। तो ये किस प्रकार से करेंगे उसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम त्रिभुज का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? त्रिभुज का नियम। तो देखो इसके अंदर ये ओ ए जा रहा है इस तरफ से, ए बी जा रहा है इस तरफ से, तो ओ बी क्या होगा? ओ बी होगा इस प्रकार। समझ में आया? तो ये त्रिभुज का नियम यही तो कहता है। देखिए दो कर्मागत भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा इसके विपरीत होगी। सही है? तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं ओ बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जो बी सी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर, इसकी दिशा इस प्रकार से है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको अगर ऐड करें, जैसे ओ और सी को ऐड करें, तो ये देखिए वापस बन रहा है त्रिभुज। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका विपरीत। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ओ सी वेक्टर बराबर लिखूंगा ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। यानी ओ बी वेक्टर का मान तो हमारे पास आ गया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी सी वेक्टर का मान है सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर का मान आ गया हमारे पास। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर ये दो या दो से ज़्यादा आते हैं तो किस प्रकार से हमें जोड़ना है। जब दो सदिश आते हैं तो आप त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं या समांतर चतुर्भुज, और दो से अधिक आते हैं तो इस प्रकार से आपको आकृति बना के जोड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए कि ये जो डी वेक्टर है इस प्रकार से है, या फिर से इसके अंदर त्रिभुज के अंदर वापस देखिए त्रिभुज का नियम लग रहा है। ये दिशा ऐसे है ओ सी डी, तो ओ डी की दिशा क्या होगी? इसके विपरीत होगी इस प्रकार से। तो हम क्या लिखेंगे? ओ डी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? ओ सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ओ सी का मान हमारे पास क्या है? ओ डी वेक्टर बराबर ओ सी का मान हमने लिखा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी डी का मान है डी वेक्टर। तो ओ डी का मान हमारे पास आ गया, इस ओ डी वेक्टर का मान आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा त्रिभुज का नियम लगाना है और आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब आकृति की बात होती है तभी ये कॉम्प्लिकेट ऐसा हो जाता है, वरना अगर आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास आ जाता है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, सी वेक्टर बराबर 3i कैप
प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। और अगर इनको आपको जोड़ना है तो सिंपल सा जैसा आप योगफल करते हो वैसे ही होगा, i जुड़ेगा, j जुड़ेगा और k जुड़ेगा, बस इतना ही करना है। बस ये आपको क्या ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, जब आपके पास कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वो इतना इजी नहीं आते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो उसके लिए आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा था सदिशों का योग और अब हम देखेंगे सदिशों का व्यवकलन। का मतलब है घटाना, कि अगर हमारे पास एक वेक्टर पड़ा है, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं ए वेक्टर और एक पड़ा है बी वेक्टर, इसकी दिशा इस तरफ से और इसकी दिशा ऐसे, नाम दे देते अपन ओ ए और बी। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर है। अगर आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाना है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाना है, घटाना माइनस करना है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये तो योगफल हो जाएगा, त्रिभुज का योगफल नियम लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, ए बी के बराबर परिमाण की एक रेखा नीचे की तरफ खींचेंगे, मैं इसको नाम दे देता हूं सी, और ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। क्यों होगा? क्योंकि जो ए बी वेक्टर का परिमाण है और ए सी वेक्टर का परिमाण है, दोनों का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का परिमाण क्या होगा? बराबर। इसकी लंबाई के बराबर ही हमने ये लाइन खींची है नीचे की तरफ, तो इसकी दिशा इस तरफ थी, ये ऋण दिशा में, ऋण दिशा का मतलब यहां पे क्या लग जाएगा? माइनस। तो अब आप इसको यहां पे इस प्रकार से जोड़ते हैं, जोड़ दिया तो आप देखते हैं कि त्रिभुज का नियम फिर से यहां पर भी लागू होता है। ये देखिए, ओ ए गया, ओ सी गया, दो कर्मागत दिशाएं हैं, तो तीसरी दिशा इसके क्या होगी? विपरीत होगी। तो आप क्या लिखोगे? ओ सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये चीज ध्यान रखना है, घटाने का मतलब क्या है? विपरीत सदिश लेना है, माइनस में लेना है। ये चीज आप सिंपल सा याद रखना है। और बाकी आप अगर आपके पास ऐसा आता है कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस प्लस 2k कैप, जैसे ये है, और आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, ज्ञात करना है, तो आप सिंपल सा ध्यान रखो, माइनस करना है। 2 में से 3 गया तो माइनस आई कैप आ गया, 4 में से 5 गया माइनस जे कैप आ गया, 6 में से 2 गया तो प्लस का 4k कैप आ गया। तो इस प्रकार से ये चीज़ याद रखनी है, माइनस इस प्रकार से करना है। अब कोई बोलेगा सर ये तो सिंपल सा था, आपने ये क्यों बताया? ये हमारे पास जो है वो ज्यामिति निरूपण है, सदिश है ना, ज्यामिति निरूपण है, वो अंकीय निरूपण। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज्यामिति निरूपण आपके कंपटीशन में इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं कंपटीशन क्लासों में। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर क्या होगा? ये डी है, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आपको ओ नहीं दिखेगा, ये डी है भाई, ठीक है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर मान तो किसी का दिया ही नहीं है, हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसलिए मैंने बोला था कि सदिश में आपको ज्यामितीय निरूपण आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बना देते हैं एक समचतुर्भुज। ये एक समचतुर्भुज बना दिया, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इनके ये विकर्ण बना दिए मैंने इस प्रकार से, और ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? ओ पर काट रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है, जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज उसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब देखिएगा जरा, मैं लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर बराबर माइनस ओ सी वेक्टर, लिख सकते हैं। समद्विभाजित करते हैं तो इसकी लंबाई बराबर होगी, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो ये बराबर लिख दिया। लेकिन माइनस क्यों लगे यहाँ? क्योंकि दिशा क्या है दोनों की? विपरीत है।
ओ ए जा रहा है, ये ओ से सी जा रहा है, तो दिशा विपरीत हो गई। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर, सही है, ओ बी वेक्टर बराबर माइनस का ओ डी वेक्टर, लिख दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर बराबर 0। और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर बराबर 0। तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है आपके पास वेक्टर दिए हुए हैं, फॉर्म दी हुई है, आपको ज्यामितीय निरूपण आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको और आइडिया लग जाए कि ज्यामितीय निरूपण पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है और आप देख पा रहे हैं कि यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है तथा पी ए बी के बाहर कोई बिंदु है तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने बोला है वो लिख देते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार एक रेखा ले लेते हैं, वो है ए बी और यहाँ पर है एक पॉइंट सी। ये जो सी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। पी यहाँ पर कोई एक बार बिंदु ले लेते हैं, पी ले लिया हमने बाहर और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये मिला दिया इसको, ये इसको भी मिला दिया और ये इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है पी ए वेक्टर, पी ए वेक्टर, पी बी वेक्टर, पी बी वेक्टर, पी सी वेक्टर। तो ये पी बी वेक्टर हो गया, ये पी सी वेक्टर हो गया और ये पी ए वेक्टर हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा भाई, क्या होगा बोलो जल्दी से। हम लिख सकते हैं ना, ए सी वेक्टर बराबर सी बी वेक्टर, ए सी वेक्टर बराबर सी बी वेक्टर। ये देखिए ए सी और ये सी बी, क्योंकि दोनों का मान बराबर है ना, मध्य बिंदु है इसलिए लिख दिया, और एक ही दिशा में इसलिए ये ऐसा लिखा है। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या चीज दिख रही है कि यहां पर देखिए त्रिभुज का नियम लग रहा है, यहां पर भी देखिए त्रिभुज का नियम लग रहा है। तो त्रिभुज के नियम इन दोनों में त्रिभुजों में लगा देते हैं और यहां पे अपन मान रख देंगे। तो मतलब क्या है कि मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, इस त्रिभुज से क्या लिखेंगे हम, पी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बराबर पी सी वेक्टर, पी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बराबर पी सी वेक्टर। अब इस त्रिभुज में देखिए पी सी बी वाले में, तो हम क्या लिखेंगे, पी सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर बराबर पी बी वेक्टर। तो ये हमने यहां से लिख दिया है। अब हमारे पास क्या है, ए सी वेक्टर बराबर सी बी वेक्टर, ए सी वेक्टर बराबर सी बी वेक्टर। तो यहां से देखिए ए सी का मान निकाल लीजिए। ए सी का मान क्या है, पी सी वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर, यहां से मान निकाल दिया। इसी प्रकार से सी बी का मान यहां से निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, पी बी वेक्टर ये रहा, ये माइनस पी सी वेक्टर। तो पी सी और इस तो लेके आ जाओ, पी सी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर बराबर पी बी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर। तो ये हो गया 2 पी सी वेक्टर बराबर पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है बताइए जल्दी से। हमारे पास आंसर सही है ये वाला, पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बराबर 2 पी सी वेक्टर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिसमें वेक्टर का मान नहीं दिया हो आई कैप जे कैप के कैप में, तो थ्योरेटिकल फॉर्म में यानी कि ज्यामितीय निरूपण में इस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है।